जब तक इंद्र और अन्य देवता मेरी शरण में नहीं आ जाते तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक वे मेरे कृपा पात्र नहीं बन जाते तब तक उनके राजा इंद्र को मूषक की भांति बिल में छुपे रहना होगा। दानवराज, सबसे पहले आपको उस स्त्री को पाना है जिसने आपको चुनौती दी है। मैं उसका वध नहीं करूंगा, कदापि नहीं। चुनौती के बदले उसे अनमोल उपहार दूंगा, सुहाग की चुनरी भेंट करूंगा, अपनी रानी बनाऊंगा। संसार की कोई भी शक्ति महिषासुर को नहीं रोक सकती, चाहे मुझे उसके लिए जो भी करना पड़े। अत्यंत उतावला हो रहा है महिषासुर। मैंने सुना है कि आपने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। अतः सत्य कहूं तो उसके उतावलेपन के पीछे का कारण आपकी सहमति ही, जिसे उसे उत्साह से भर दिया और वो अधीर हो गया है। उतावलेपन में कोई भी प्राणी पहले से अधिक शक्तिशाली बन जाता है, और महिषासुर तो पहले से कुछ भी नहीं हुआ है देवराज। वो मेरे साध्वी रूप से आकर्षित हुआ है। ये मेरा आयोजन है। महिषासुर एक ऐसा दीपक है जिसकी लौ बुझने से पहले अधिक तीव्र हो गई है। निसंदेह उसका उतावलापन ही उसके अंत का कारण होगा, और मेरी सहमति उसकी परीक्षा है। आरंभ में ही अंत की सूचना निहित होती है, और उसके अंत में आपके सभी कष्टों का अंत है। जब उसकी समस्त शक्तियां क्षीण हो गई हैं, जब वो समाप्त हो जाएंगी, तब उसका अंत अवश्य होगा। मुझे उसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा है माता। अब और अधिक निर्वासित जीवन जिया नहीं जाता। तन और मन मानो जैसे दोनों ही क्लांत हो गए। मुझे उसकी प्रतीक्षा रहेगी माता। सत्य पूर्णता असत्य सिद्ध करूंगा। बहुत ज्ञान दिया था मुझे, आज मैं उन्हें बता दूंगा कि कथन असत्य हुआ। इसलिए उन्होंने जो भी कहा था मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कथन असत्य सिद्ध करने के लिए मैं काद करूंगा जिसकी किसी ने कल्पना तक भी नहीं की होगी। मेरी माता उनकी बातों में आकर मुझे रोक रही थी। परिणाम क्या हुआ? वो डर की ठोकरें खा रही। मेरा विरोध करने वाला कभी भी चैन से नहीं रह सकता, चाहे मेरी माता ही क्यों ना हो। चंड और मुंड माता को ढूंढने निकले हैं दानवराज। वे उनको ढूंढ के सम्मान के साथ महल में ले आएंगे। मुझे उनकी प्रतीक्षा है। मैं बस यही कहूंगा कि वो आए और अपने इस पुत्र का सच स्वीकार करें।